भूल तो हम कर बैठे, फूलों जैसी बेटी तुम्हें देकर क्या हालत कर दी तुमने उसकी। काका जी, गलती भी उसकी है और मनाने भी मैं आऊं, आप भी उसकी तरफदारी कर रहे हैं। सपोर्ट नहीं करूंगा, बेटी है मेरी, और फिर तुम्हारे साथ भेज दूं ताकि फिर से उसे मारो पीटो। काका जी, मैं पागल थोड़ी हूं कि वैसे ही मारपीट शुरू कर दूंगा। हो, पागल तो मैं था, जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया तुम्हें। वो किसी ने ठीक ही कहा है, मखमल में टाट का पैवन कभी लग ही नहीं सकता। आज मुझे मेरी हद बता दो कि मैं कौन हूँ। क्यों, खुद को नहीं जानती कि तुम कौन हो? तुम तवाइफ। तवाइफ? हाँ, मैं एक तवाइफ हूँ। फिर तुमने मुझे क्यों रखा हुआ है? और जो तवाइफ को रखते हैं वो क्या होते हैं? जो तवाइफ को खरीदता है वो कौन होता है? तुम मुझे मेरी हैसियत बता रही हो कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी जैसी तवाइफ को खरीदने वाला खरीदार हूँ, खरीदार। मैंने तुम्हें खरीदा हुआ है, तो मुझे मेरी हैसियत बता रही हो? ये दुरानी साहब आपके फादर नहीं है? जी सर, ये मेरे बाबा है, लेकिन मेरे बाबा कभी करप्शन नहीं कर सकते। मेरे बाबा तो बहुत ईमानदार ऑफिसर है। आप मेरे ऑफिस में आ जाए। जी सर, मैं आती हूँ। बैरिस्टर साहब, आपने तो कहा था कल अदालत जाएंगे और अब कह रहे हैं कि देर हो गई। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। मम्मा, आप क्यों खफा हैं? वकील से मुलाकात हो गई या नहीं? हाँ जिया, वकील से मेरी बात हो गई है। वकील ने कहा है कि कल पेशी है। तुम्हें पता है, अभी कॉल की, कह रहे थे कि 3 रोज के रिमांड के बाद पेशी होगी। अल्लाह जाने तुम्हारे डैडी पर क्या गुजरेगी। मम्मा, डैडी को मैंने अपनी तरफ से तसल्ली तो दी है, इसलिए कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे हालात कभी नहीं देखे। इतनी टेंशन, इतनी बेइज्जती। हाँ जिया, खुदा जाने कौन हमारे घर की इज्जत को उछाल रहा है। आज जो हॉस्पिटल में मेरी इंसल्ट हुई, वो मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह। तुम्हारे डैडी ऐसे इंसान नहीं है। मम्मा, मेरी रगों में मेरे बाबा का ही खून है और मैं अपने बाबा पे बहुत फख्र महसूस करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या मैं बैठ सकूं? अगर मैं बैठ जाऊंगा, इसलिए कि तुम बैठने का तो नहीं कहोगी मुझे। देखो मशाल, मैंने तुम्हें 10 बार मना किया कि मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल मत करना। क्या कर मिस जिया, मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। तुम 24 घंटे में मुझे मेरी एक कॉल का जवाब नहीं देती, एक मैसेज रिप्लाई नहीं करती, तो मेरा दिल बेकरार हो जाता है। तुम ये समझो कि मेरे दिल की ये धड़कन रुक जाती। मशाल, मेरे और भी 100 काम हैं। मैं तुम्हारी कॉल्स अटेंड करने के लिए नहीं बैठी।
देखो, अपने टाइम टेबल में थोड़ा सा इजाफा करो, थोड़ी सी अमेंडमेंट करो। 24 घंटों में मेरे लिए सिर्फ एक लम्हा निकाल दो। मेरी एक कॉल का जवाब मुझे दो। विशाल, न तो मैं तुम्हारी गुलाम हूँ और न तुम मुझे तनख्वाह देते हो। मैं तुम्हारी कॉल क्यों पिक करूँ? मैं तुम्हें तनख्वाह भी दूंगा और अगर तुम चाहो तो पूरे 10 साल के चेक इसी बैंक में जमा कर दूंगा। अब तुम खुश हो? देखो मिस्टर, जबरदस्ती नहीं चलेगी। मैंने तो हमेशा सारी जिंदगी जबरदस्ती की है। अब तुम मानो या न मानो। इस शहर में तो और भी लड़कियां हैं। तुम आखिर मेरे पीछे क्यों लगे हो? मुझसे तुम क्या चाहते हो? इस शहर की लड़कियों की मिसाल कुछ इस तरह है जैसे बकरियों का रेवड़, लेकिन जिस तरह परिंदों में एक परिंदा बहुत खास, उसके सर पर ताज है, मोर, इसी तरह सारी लड़कियों में सिर्फ तुम ही मेरे लिए खास। अब तो तुम्हारा भाई भी आ गया, फिर भी मेरे साथ इस तरह करती हो। तुम्हें तो चाहिए था कि अपने भाई की खातिर तुम सुबह दोपहर शाम डॉक्टर के नुस्खे की तरह मेरी कॉल अटेंड करती। मैंने हर तरह से तुम्हारे बारे में सोचा है। गुड, वेरी गुड। तो फिर तो बताओ ना मुझे कि कौन सी शादी हाल को शादी के लिए बुक करें। लेकिन विशाल, मेरा ज़मीर बिल्कुल तुम्हें कबूल नहीं करता। मेरा दिल तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं मानता। ए हुस्न की शेरा, तो अपने दिल को मेरे लिए बदल लो। मैं तुम्हारा बाईपास करके तुम्हारे दिल की जगह प्लास्टिक का दिल डाल दूंगा, जो बस सिर्फ एक ही आवाज करे, मशाल और मशाल। इनकार नहीं करो। इनकार तो मैंने पहले भी किया था, लेकिन तुम्हें समझ ना आई। ओह, मैं तो हर चीज समझ गया, लेकिन इस दफा मैं तुम्हें ऐसा समझाऊंगा। तुमने मेरे दिल में नफरत का ऐसा बीज बोया है कि तुम तो क्या, तुम्हारे पूरे खानदान पर मैं नफरत का चरखा चला। बात सुनो विशाल, ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान है। तुम मेरी फैमिली को बीच में क्यों ला रहे हो? मेरे लिए जंग और मोहब्बत में हर चीज जायज है। कोई सर काट दे या किसी का सर काट दूं, फिर मुझे कोई परवाह नहीं। प्लीज। ठीक है, कई दफा तुमने धोखे दिए और मैंने तुम पर एतमाद किया। मैं तो यही समझ बैठा था कि तुम और लड़कियों की तरह नहीं हो। मेहमान की मेहमान नवाजी में कोई फर्क तो नहीं आया? सर, हमने इसकी बड़ी मेहमान नवाजी की है, लेकिन ये डीट है। सर, सामान को ताला लगाए हुए होता ही नहीं है। देखो दुरानी साहब, सच बता दें और अपनी जान छुड़ा लें। SHO साहब, जब मैंने एक काम किया ही नहीं तो कैसे मानूं? आपको तो पता है ये पुलिस वाले बड़े जालिम होते हैं, हड्डियों का सुरमा बना देते हैं, सुरमा। SHO साहब, बस इतना बताएं कि अपना ईमान कितने में तुमने बेचा, मेरी इज्जत का सौदा कितने में किया, बताओ, फिर सब कुछ बताऊंगा। लेकिन पहले तुम बताओ। आपको पता है हमारे पास ऐसे तरीके भी हैं, फिर आप ख्वाबों में भी चीखोगे कि ये रिश्वत मैंने ली है। ऐसा मत करो, इतना करो कि खुद भी बर्दाश्त कर सको। इतना किसी की बातों में आना
और दूसरे की इज्जत से खेलना तुम्हें महंगा पड़ेगा, बहुत बहुत महंगा पड़ेगा। दुरानी साहब, महंगे और सस्ते के साथ फिर कभी देख लेंगे, पहले आप हमारी माने। शाह महमूद, तीसरा नंबर तरीका अपनाओ। दुरानी साहब, हम तो दीवार से भी चाहे ना तो गलवा लेते हैं, आप तो फिर भी इंसान हैं। मान लें। जितना जुल्म कर सकते हो कर लो, लेकिन याद रखना बाद में पछताओगे और रोओगे। और आपको पता नहीं है इस सरकारी वर्दी के जोर का। तुम्हारी ये जरा कि तुमने मेरा स्कॉर्पियन चुरा लिया, तुम्हें शायद ये नहीं मालूम था। पूरी दुनिया को मालूम है कि ये स्कॉर्पियन सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। गलती हो गई, माफ कर दे। तुमने किस कार से चुराई स्कॉर्पियन मुझसे? ये बताओ मुझे, किस पर बेचा है और कितने में बेचा है तुमने? जंगरेज खान को 10 करोड़। बस इतने में? 10 करोड़ रुपए का स्कॉर्पियन इतने सस्ते में सिर्फ 10 लाख रुपए का बेचा है। शर्म तो तुमको आई नहीं इस काम को करते हुए। तुमने मेरे दिमाग को ठेस पहुंचाकर खुद अपने आप को तबाह बर्बाद कर दिया। तुम्हें कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैंने तुम्हें जमीन से आसमान तक पहुंचाया था? बॉस, मुझे माफ कर दे। बॉस की किताब में सब कुछ है, माफी नहीं है। बॉस, अपना ब्लड प्रेशर मत हाई करो। वो तो तुम बहुत बड़े सजा के मुस्तहिक, लेकिन हैं मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। उड़ाओ इसकी लाश को, तैयार करो यहाँ से। जिया, प्लीज जिया, जिया प्लीज, मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूं। मैं अपनी गलती की माफी चाहता हूं। नदीम, नाउ इट्स ओवर। पुरानी बातें करके मेरे जख्मों को ताज़ा मत करो। मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हूँ, प्लीज। जिया, मैं तुम्हें टेंशन में नहीं देख सकता। तो फिर यूं करो कि अपनी आंखें बंद कर लो। जिया, जिया प्लीज। तुम्हारी इन फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अल्लाह हाफिज। जिया, मेरी बात तो सुनो।
आज तो तुम्हारी आंखें खुशी से बहुत चमक रही है। कैसी खुशी? पुरानी गर्लफ्रेंड को बुलाया है ताकि फैसला सुन ले। शुमाइला, शुमाइला प्लीज। जिया मेरी क्लास फेलो है, गर्लफ्रेंड नहीं। क्लास फेलो हो या गर्लफ्रेंड हो, नहीं तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम तो वैसे भी खुला मांग रही हो। देखो जल्दी फैसला कर लो कि मेरी तकलीफ भी कम हो जाए और तुम भी आजाद हो जाओ। बहुत जल्दी में नहीं हो। जल्दी तो मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं बड़ी अजियत में हूँ। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द आज़ाद करूँगा। फिर गुजारना यूरोप की जैसी ज़िंदगी। लेकिन ज़रा सब्र करो, ये तो भी तुमने गेम शुरू की है, वो एंजॉय करो। ये अदालतों के कुछ ज़रा चक्कर तो लगा लो। ए मिस्टर, मैडम इंग्लिश, दिस इज़ पाकिस्तान। यहाँ फैसले इतनी जल्दी नहीं होते, अंडरस्टैंड? देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, क्या हुआ उस मामले? अदालत ने क्या फैसला किया? बस डैड जल्द हो जाएगा इंशाल्लाह। और नदीम के साथ उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड भी आई थी, जिया दुरानी। जिया दुरानी? वो डॉक्टर सिद्रा दुरानी की बेटी। ओ आई सी, वो दुरानी साहब की बेटी। जी डैड। और इन दोनों का क्या ताल्लुक है? डैड, ताल्लुक इस तरह है कि वो भी वकील लाई थी और काफी हैप्पी मूड में थी। हैप्पी मूड में थी वो? उसका बाप तो करप्शन में पकड़ा गया है, वो कैसे हैप्पी मूड में हो सकती है? हो सकता है डैड, दुरानी अंकल ने करप्शन की है। हाँ बेटा, रेड हैंडेड पकड़ा गया है और मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। उसके ईमान को कोई खरीद नहीं सकता। डैड, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन बेटा, कोई कोई काम नामुमकिन होता है। आपके ख्याल में ये सब कुछ किसी और ने किया होगा? उसका भी कोई रकीब होगा। लेकिन बेटा, तुम्हारा क्या फैसला हुआ? फैमिली कोर्ट में तो इतनी लंबी लंबी बहस नहीं होती, बस जल्दी जल्दी फैसले होते हैं। आप फिक्र ना करें, हो जाएगा। मुझे खुद भी समझ नहीं आई कुछ पर्सनल मामलात के बारे में, कुछ पर्सनल सवालात किए, उसमें कुछ टाइम तो लगेगा इस चीज़ में, लेकिन आप फिक्र ना करें, हो जाएगा इंशाल्लाह। जाओ बेटा, आप फ्रेश हो जाओ। बीबी गुल, वो कह रही थी कि सास मुझ पर जुल्म करती है और बीमारी में मेरा ख्याल नहीं रखती और हर वक्त मारती पीटती है। तुमने कुछ नहीं कहा कि तुम्हें कोई हाथ लगा सकता है? लंबी जुबान वाली, इतनी लंबी जुबान है तुम्हारी। और भरी अदालत में कह दिया कि उसने मुझसे जबरदस्ती अबॉर्शन करवाया है और बच्चे तो मुझे बड़े पसंद थे। तोबा तोबा, मक्कार औरत। नागिन अपनी बच्चे को खुद खा गई, कहती है बच्चे मुझे बहुत पसंद हैं। और ये भी कहा कि मुझे भूखा रखती थी और हर वक्त कहती थी कि बाप से हमारे लिए जायदाद लिखवाओ। आग लगी इनकी जायदाद को, लानत बेचते हैं हम उनकी जायदाद। मुझे क्या पता था, तुम तो हर वक्त कहते थे, लेकिन मैं नहीं मानी। मुझे लगा कि तुम्हारे अपने चचा की बेटी है, तुम्हारे साथ गुजारा करेगी।
अब तो यकीन हो गया ना कि मैं ऐसे ही चीखें नहीं मार रहा था। और जो लड़की बाहर वक्त गुजार आती है ना, तो वो बहुत खुदसर हो जाती है। अच्छा अब ये बताओ कि फैसला कर लिया उसके साथ? फैसला तो मैं कर रहा था, लेकिन आज वकीलों की बहस थी और अगली तारीख मिल गई। दूसरी तारीख में उसे तलाक लाजमी देना। तलाक तो मैं दूंगा उसे, लेकिन पहले थोड़ा परेशान तो करूं उसे। बीबी गुल, आज जिया भी अदालत आई थी। वो अदालत में क्या कर रही थी बेटा? उस बेचारी के बाप पर किसी ने करप्शन का इल्ज़ाम लगाया है। उसकी तारीख थी आज। तुम मिले थे बेटा उससे? जी बीबी गुल, वो बहुत खफा थी। और खफा क्यों ना होती कि ऐन मौके पर हमने इनकार कर दिया। उसके माँ बाप भी हमारा इंतज़ार कर रहे थे। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि ये जिया की बद्दुआ है, इसलिए तो मेरा घर ना आबाद हुआ। हाँ बेटा, वाकई उसके साथ हमने बड़ा जुल्म किया। उस सियासर का दिल दुखाया हमने। हो सकता है कि उसी के दिल से हमारे लिए आ निकली हो। जी बीबी गुल, मैंने माफ़ी मांगी, मगर वो बहुत गुस्से में थी। नहीं बेटा, ये मौका नहीं था उससे माफ़ी मांगने का, क्योंकि वो अपने वालिद की परेशानी में थी। कोई और मौका देख लो, फिर उससे माफ़ी मांगना। दूसरी तारीख क्यों ले ली? ये तो अदालत की मर्जी है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? क्योंकि असल में तो इतना कुछ नहीं होता, ये तो एक हेयरिंग में खत्म हो जाता। वो कुछ कहता था, मैं कुछ कहती थी, इसीलिए फैसला नहीं वो होता। तलाक नहीं देता। तलाक तो उसका बाप भी देगा। नेक्स्ट हेयरिंग में हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम्हारा क्या ख्याल है शुमाइला? तुम्हारा वालिद मुझे रिश्ता दे देगा? क्यों नहीं, डैडी मेरी हर बात मानते हैं। मैं उनको जो कहती हूँ वो वही करते हैं। तो फिर मैं रिश्ता लेने आ जाऊं? अभी आना जाना, डैडी को शक हो जाएगा। इस फैसले से पहले कोई बात नहीं करेंगे। ये भी ठीक कहा। आई कांट लिव विदाउट यू। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, थोड़ा सब्र तो करो ना। कम कहाँ है, तलाक के बाद इद्दत होती है और इद्दत का अपना पीरियड बहुत लंबा होता है। उसके बाद कहीं दूसरा निकाह होता है। उस पीरियड में हम आउट ऑफ स्टेशन चले जाएंगे। नहीं जा सकते, ये पीरियड तुम्हें घर पे गुजारना होगा। यार ये मेरी लाइफ है, मैं ये घर में गुजारूं या बाहर, इसमें किसी का क्या काम है? हर बात पर्सनल नहीं होती। कुछ बातें मजहब से बंधी हैं और कुछ बातें कल्चर से बंधी हैं, और तुम्हें ये प्रोसीजर हर हाल में पूरा करना होगा। ठीक है यार, इद्दत के बाद तो कोई पाबंदी नहीं होगी ना? ना, बिल्कुल नहीं। उसके बाद जहाँ जाना हो जा सकती। फिर तो मैं लाजमी जाऊंगी। कान पकड़ो, कायल इंसान। जिस तरह स्कूल में मुर्गा बनते थे उसी तरह मुर्गा बनो। सर आपको तो पता है कि मेरी टांग में राड है, फिर भी मैंने आपके कहने पे पकड़ लिया। हराम इंसान, तुम्हें सारे काम मैंने बंद किए हुए हैं, सिर्फ नगमा की चौकीदारी के लिए मैंने तुम्हें रखा हुआ है।
और तुम्हें पता ही नहीं चला कि वो कब और कहाँ पर चली गई। गूंगा मत बनो, बताओ कहाँ चली गई है वो। सर, मैं किचन में बर्तन धो रहा था। और फिर सो गए होंगी। कल को तुमसे सारा घर कोई ले जाएगा और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। बेगैरत। सर, मैंने क्या किया? ये आप क्या कर रहे हो? इसको फिर किस चीज की सजा दे रहे हो? कहाँ गई थी तुम? विशाल, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम खुश हो। कहाँ से आ रही हो तुम? पहले ये देखो। ये तो प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। किसकी प्रेगनेंसी है? आई एम प्रेग्नेंट। ये क्या बकवास कर रही हो? ये बकवास नहीं, ये हकीकत है। अल्लाह जाने ये कौन सा नया ड्रामा शुरू किया है। किसकी गुनाह मेरे कंधों पर डाल रही हो? विशाल, जैसे तुम्हारा कैरेक्टर गंदा है, ऐसे तुम्हारी सोच भी गंदी है। कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर जहाँ जाने दम हो जाओ। मैं सिर्फ नाम की तवाइफ हूँ, लेकिन मैंने कभी तवाइफों वाला काम नहीं किया, और ये नाम भी आप लोगों ने दिया है। तुम मेरे साथ निकाह करो या ना करो, मैं तुम्हें अपना खामन समझती हूँ। ओके, रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम नाराज मत हो, बैठ जाओ, सुकून बैठ जाओ। ये मुझे बताओ कि मैं हुआ की बाप बन। हाँ, ये तुम्हारी औलाद है और ये तुमसे सिर्फ तुम्हारा नाम चाहती है। बहुत जल्द मेरे बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा और ये खुशी मेरे साथ सेलिब्रेट करेंगे। नाउ यू आर हैप्पी? हाँ? हाँ बीबी, बात सुने। जी भैया, आपने कुछ कहा? आपको किससे मिलना है? हाँ, वो यहाँ दुरानी साहब से मुलाकात के लिए आई। दुरानी साहब यहाँ नहीं है, वो किसी दूसरे ताने में होंगे। नहीं नहीं, वो ड्यूटी नहीं करते, वो हवालात में हैं। अच्छा अच्छा, आप वो रिश्वतखोर दुरानी का कह रही हैं? रिश्वतखोर नहीं है। तो फिर क्या यहाँ से रोजे के लिए आए हैं? जाओ जाओ, यहाँ नहीं है। देखो भाई, यहाँ क्यों नहीं है? अदालत में थे आज, उन्होंने यहाँ भेजा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो रिमांड में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनके साथ तो मुलाकात नहीं हो सकती। किस तरह मुश्किल है? मैं नहीं समझी आपकी बात पे। बीबी जी, बड़ी महंगाई है, खुद को मासूम मत बनाओ, थोड़ा बहुत कम से कम। हाँ मैं समझ गई, देती हूँ मैं। अब ज़रा बाहर चल के दे दे, कैमरे वैमरे हैं, कम से कम थोड़ा गुजारा तो हो जाए, 5 तक तो हो। हाँ ठीक है, मैं आपको दे दूँ। मैं अब मुलाकात के लिए जा सकती हूँ? अब जाएं, अब आप मुलाकात कर सकती हैं, जाएं जाएं। अच्छा जी, थैंक यू। डैडी? जी हाँ बेटे। जी हाँ बच्चे। खैरियत तो है बेटा? कैसे हैं आप डैडी? तबीयत तो ठीक है ना? बच्चे, इन्होंने कुछ तुमसे मांगा तो नहीं? पैसे वगैरह तो नहीं मांगे मुलाकात के लिए? बगैर पैसों के यहाँ कौन सा काम होता है? डैडी प्लीज मेरी बात मान लेना। ये जो आपको कहते हैं उसको आप मान क्यों नहीं लेते? इस तरह आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। नहीं बच्चे,
ये अगर मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर देना तो इनका ये झूठा इल्ज़ाम मैं अपने सर नहीं ले सकता। अगर मान लिया ना बचे तो ये बदनामी का दाग फिर मैं सारी जिंदगी अपने दामन से साफ नहीं कर पाऊंगा। बचे इनकी मार पीट सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं मैं, लेकिन आप लोगों के लिए बदनामी का दाग नहीं बन सकता बेटा। बच्चे उस्मान और घर का ख्याल रखना, अल्लाह खैर करेगा बेटा। जाओ बेटा। डैडी आप उस्मान और घर की टेंशन छोड़ दें, प्लीज अपनी सेहत का ख्याल रखें, हम आपके इंतजार में हैं। चलती हूँ, प्लीज अपनी सेहत का ख्याल रखें बाबा। अल्लाह हाफिज। वाई यू आर सो सैड? परेशान मत हो, अल्लाह सब खैर करेगा। ओ मेरी बहन, क्या कहूँ तुम्हें, आजकल हम मेरे मेहमान हैं। तुम्हारे डैडी के लिए मैं भी बहुत परेशान हूँ, बट व्हाट वी कैन डू। पता नहीं मेरे डैडी ने किसी के साथ बुरा किया है या कि फिर प्री प्लान किसी ने मेरे डैडी को फंसाया है। मुलाकात के लिए कोई जा सकता है? हाँ, पुलिस वाले भी रिश्वत लेते हैं। पुलिस लोगों से पैसे लेती है, क्यों ये रिश्वत नहीं है? इनको कोई कुछ नहीं कहता? जिसने तुम्हारी डैडी को पकड़ा है उसको कहो कि पुलिस रिश्वत मांग रही है। इन्हीं लोगों ने तो मेरी डैडी को पकड़ा हुआ है ना। अच्छा तो और पैसे दे दे तो तुम्हारे डैडी रिहा हो जाएंगे। मेरा वकील लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है, जजेस को भी पैसे दे रहा है और उनको भी जिन्होंने मेरे डैडी को फंसाया है सबको पैसे देने हैं। काफ़ी देर हो गई है और निशाल का तो तुम्हें पता है, वो भी वेट कर रहा है। तो मुझे बताओ मैं तुम्हें कहाँ ड्रॉप करूँ? बस डियर मुझे यहाँ मेट्रो स्टॉप तक उतार दो, मैं वहाँ से अपने घर चली जाऊँगी। ओके ठीक है। चलो फिर मिलेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया? मैं तो कहता हूँ कि फांसी लगा दूं, और तुम कह रही हो कि तुमने हाथ उठाया है। किस हैसियत से नदीम? तुम अब भी मेरे नाम पे हो, मेरे निकाह में हो। अगर ये बात इसने मुझे शादी की रात भी की होती ना, तो इसे मैं उसी वक्त फारिग करता। तुमने ठीक कहा था, जिस औलाद के सर पे माँ बाप का हाथ ना हो ना, तो वो औलाद बहक जाती है, और खासकर जनानाजात। और हाँ, रातों रात अगर मैं तुम्हारे वालिद को तुम्हारे घर नहीं ले आया तो फिर मेरा नाम मशाल खान नहीं होगा। और हाँ, जितनी बेइज्जती तुम्हारे वालिद की हुई है उतनी इज्जत दोबारा मीडिया में होगी, ये बात याद रखना। हाँ, ये मेरा वादा है। मैंने तो तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा नहीं है, वो उस बूढ़े का बच्चा है जो हवालात में वो तुम्हारा यार है, यार। हाँ, साल माइंड योर लैंग्वेज। थाने में मेरा यार नहीं, मेरा बाप है। क्या बाप? ये बीच में कौन सा ट्विस्ट शुरू?
मैं कहती हूँ ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। बेटा, वो तो वैसे भी तुम्हारी है। डैडी, मम्मी की वसीयत के मुताबिक ये प्रॉपर्टी तो वैसे भी मेरी है ना, और मैं चाहती हूँ कि ये मेरे नाम ट्रांसफ़र हो जाए। आप लोगों का ये मामला खत्म हो जाए तो वकील को बुलाएंगे। अभी बुला लेना डैडी। इतनी जल्दी किस बात की? ये मेरी प्रॉपर्टी है और मेरी मर्जी है, मैं जब चाहूँ अपने नाम पर ट्रांसफ़र कराऊँ।